प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ है। पाक किताब इंजील का खुदा, पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर पुराने समय में, जो कि बाइबल का पुराना नियम है, उस वक्त वह नबियों के मारिफत बातें करता था। नबियों के पास उसका वचन पहुंचता था, फिर नबी उसे सुनकर पब्लिकली जाहिर करते थे। मूसा नबी, अब्राहम जो कि विश्वास का पिता है, हर एक मसीहियों का जो भी विश्वासी बनते हैं, अब्राहम, मूसा, डैनियल, दाऊद, यशाया, इर्मिया, सभी नबी, उनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता था। फिर वे अपने लोगों पर जाहिर करते थे। हर एक नबियों से खुदा ने बातें करी है, उनका वचन उनके पास पहुंचा है। मूसा नबी अग्रेसर इसलिए है क्योंकि उसके साथ खुदा 1-to-1 बातें करता था। यानी रिप्लाई तुरंत, हाय हेलो तुरंत। अन्य नबियों के साथ रिप्लाई में देरी होती थी। जब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचता था तब वे तुरंत उसे छोड़ देते थे। वे भी अगर परमेश्वर से बातें करना चाहे तो सवाल उत्पन्न होते थे। परमेश्वर ही की सोच में रहकर सवाल उत्पन्न होते हैं उसी के विषय, तो जवाब भी वह उसी की तरह देता है। रिप्लाई में देरी होना और रिप्लाई तुरंत मिलना, यही फर्क है केवल मूसा नबी और अन्य नबियों में। जबकि परमेश्वर को किसी ने न देखा और न कोई उसे देख सकता है, क्योंकि उसे देखने वाला जीवित न रहेगा, उसके मुख को देखने वाला। आज तगायत
एवं जब तक वह दोबारा नहीं आता, पवित्र शास्त्र की हर एक बातें पूर्ण होगी तो होकर ही रहेगी, जिसका आखिरी पन्ना यह है कि वह आ रहा है, आने वाला है यीशु, और वह आने तक सब कुछ वैसा ही होगा। और पवित्र शास्त्र कहता है कि वह आ रहा है तो वह आ रहा है। खुदा नबियों से बातें करता था पुराने नियम में, जबकि नवे नियम में पवित्र शास्त्र का नवा नियम जो ईसा पर आधारित है, यीशु जीसस क्राइस्ट, वह स्वयं मौजूद था, स्वयं शरीर रूप में रहकर शरीरों के बीच रहा, मनुष्य का पुत्र कहलाया और अन्य शरीरों से बतियाता था। जैसे कि शरीर मनुष्य इस जगत में रहते हैं, एकदम साधारण बना, शून्य बना, और अब जो युग है उसे बिना देखे विश्वास करने वाला युग है। धन्य है वे जो उस पर बिना देखे विश्वास करते हैं, केवल उसके विषय सुनते हैं सुसमाचार की तहत और विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि सुसमाचार बोलने वाला आत्मा है, सुसमाचार सुनने वाला आत्मा है, क्योंकि खेल ही आत्माओं का है। सरलता से कहूं तो मकबूल के वीडियोस देखने वाले शरीर नहीं, आत्माएं हैं। मकबूल के वचनों का अर्थ, जो पवित्र शास्त्र में जो हर एक वचन है उनका अर्थ पवित्र आत्मा से भरकर लिखता हूं, जो कि वरदानों पर आधारित है। वरदानों की सहायता से वरदान उसमें दिखाई देते हैं, जो कि 9 वरदान है। प्रथम और द्वितीय बुद्धि और ज्ञान की बातें उसमें जाहिर होते हैं। तो वे अर्थ जो पढ़ते हैं वे शरीर नहीं, आत्माएं हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने वाला आत्मा है, उसे पढ़ाने वाला भी आत्मा है, उसे लिखने वाला भी आत्मा है। यीशु के अलावा कोई भी शरीर इस जगत में जो हयात है वह यह नहीं कह सकता कि मैं और मेरा पिता एक है। केवल यीशु ने कहा है, जॉन यूहन्ना 10:30 में, मैं और मेरा पिता एक है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, यीशु। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा एक ही व्यक्ति की रेखाएं हैं। एक ही व्यक्ति का बचपने का फोटो, जवानी का फोटो और बुढ़ापे का फोटो एकत्रित कर दिया जाए तो वह एक ही है।
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देहधारी वचन वचन शब्द, यह जो मकबूल बोल रहा है, यह शब्द निकलने से पहले वे आदि में थे, अंदर। और अंदर किसके साथ थे? परमेश्वर के साथ। और शब्द ही परमेश्वर है। शब्द, वचन, आदि में वचन था, वचन आदि में थे, निकलने से पहले शब्द। और आदि में अंदर वे परमेश्वर के साथ थे। और वचन ही परमेश्वर है। अंदर का झोल यही है। जो भी यीशु को मानता है, यीशु को ग्रहण करता है, उसके मुंह से निकलने वाले शब्द वचन का प्रकटीकरण है। मसीह में रहकर केवल मसीह ही बातें करता है, तो वो जो बोलेगा वही होगा। यही उसका प्रतिफल है। वीडियो बनाने का मेन मकसद जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। यीशु का प्राण त्याग। जब दोपहर के 12 बज गए तो सारे देश में अंधकार छा गया और 3 बजे बजने पर यीशु ने बहुत ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वचन बेहद खूबसूरत है, जिसका अर्थ यह है, खूबसूरत इनकार। वचन का अर्थ है खूबसूरत इनकार। वो कैसे? यीशु इस जगत में मनुष्य रूप धारण कर रहा आया, मनुष्यों के बीच रहा, मनुष्य का पुत्र कहलाया। मनुष्य का पुत्र कहलाना यानी उसका देह रूप प्रकट है। परमेश्वर का पुत्र यानी वह आत्मा है, आत्मा को दर्शाता है। पुत्र स्वरूप में वह आया। पुत्र जो कि इस जगत में उसका शारीरिक जीवन, आत्मिक जीवन 33.5 वर्ष
का जीवन काल केवल उतना ही वह परमेश्वर का पुत्र के अनुसार जिया रहा और जाना गया। प्रभु यीशु का जीवन भक्त स्वरूप था। उसने उसे फॉलो करने वालों को भक्ति सिखाई है कि किस तरह से भक्ति करी जाए। वह स्वयं परमेश्वर है। जो पुराना नियम है वह तब था। उसका यह जीवन शरीर रूप में रहना, 33.5 वर्ष और क्रूस पर बलिदान होना, फिल्मी स्टाइल में कहूं, फिल्मी लैंग्वेज में, तो वह एक स्क्रिप्ट की तरह है। परमेश्वर ने एक फिल्म लिखी, उसका हीरो भी वह ही है और डायरेक्टर भी वही है। एक फिल्म में जिस तरह से लोकेशन सेट होता है, सब कुछ फिल्मी लोगों को पता है, तो उसी तरह हुआ है। जो स्क्रिप्ट थी, पहले से लिखी गई थी, उसके आखिरी शब्द तक जो यह वचन उसके मुंह से निकला है, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ तक तय था, ऐसा ही होगा, क्योंकि यह मैच फिक्स थी। उसका यहाँ पर आने का कारण भी वही है। एक सेट, एक जगह यरूशलेम इज़राइल देश में, उसमें लोग एक जाति को चुना, यहूदी, जिसे पहले पुराना नियम दिया, बाइबल का पुराना नियम, तब नवा नियम नहीं था। उसे पढ़ने पर भी, क्योंकि बचपन में ही वह पुराना नियम सारे यहूदियों को पढ़ाया जाता था, धार्मिकता सिखाई जाती थी कि यहोवा ही परमेश्वर है जो जलसी रखता है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं, उसी पर विश्वास रखना है और उसी की आज्ञाओं को मानना है, उसी पर अवलंबित रहना है। जबकि यह होते हुए भी वे भक्त भटक गए, मूर्ति पूजा करने लगे, केवल जुबानी याद रहा जो पुराना नियम। इस युग के अनुसार कहूं तो वे सब व्यभिचार में गिर गए, नशीले पदार्थ बेचने लगे, चोरियां करने लगे, पाप बढ़ गया।
तो वचन यूहन्ना 3:16 कार्यरत हुआ कि देखो, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि कोई नाश ना होवे, वरन जो भी उस पर विश्वास करे वह अनंतकालिक जीवन पावे। तो उस पर विश्वास करने वाले बचाए जाते थे। वे कैसे? उसने सभी सूत्र अपने हाथ में लिए, क्योंकि जो भी उसके नाम से उठ खड़ा होता है उसी से शुरुआत होती है। उसने भक्ति सिखाई, भक्त स्वरूप था वह। माचिस है भाई? सिगरेट नहीं पीता मैं। नहीं, माचिस नहीं है। तरह से भक्ति करनी है, यह उन यहूदियों को आता ही नहीं था, वरन अब भी नहीं आ रहा। सेम हर जाति के लोग हैं, केवल यहूदी नहीं। केवल यहूदियों को इसलिए कि एक दर्शाए, फिर वहीं से सारे जगत में वह फैल गया है, और हर एक विश्वासी के साथ ऐसा ही होता है। वह सर्वप्रथम अपने ही राष्ट्र में दिखाई देता है, खड़ा होता है, और अन्य सभी राष्ट्रों में फैल जाता है। जैसे ही वह प्रभु में बढ़ता है उसकी भक्ति के अनुसार, तो जब यीशु बढ़ता गया, जैसे वह बढ़ता है, उसका पूर्ण जीवन हर एक विश्वासियों की लिए भक्ति का एक माध्यम है, उसी का अनुसरण करना है। जैसे कि वह स्वयं कहता था, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। ऐसा भी केवल यीशु ही कहता था। इस जगत में कोई भी मनुष्य वैसा नहीं कह सकता, जैसा कि यीशु ने कहा है कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, और जो परमेश्वर को देखने की इच्छा रखते हैं वे मुझे देखें, वचन है। यीशु ही परमेश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आध्यात्मिक भाषा में कहूं, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। इस जगत में जो भी यीशु के विषय सुना है, अनभिज्ञ लोगों की बातें कर रहा हूं, अविश्वासियों की। हे अन्य जातियों,
तुम जो मुझे देख सुन समझ रहे हो, तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय मकबूल यूं कहता है, कोई भी 10 साल का व्यक्ति, 10 साल का बच्चा, कोई भी नवा अविश्वासी जिसे मसीहत के विषय कुछ पता नहीं, जो कभी चर्च में गया नहीं, क्योंकि बगैर चर्च में गए वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही यीशु है, और केवल इसी के विषय और इसी पर जोर देकर बात नहीं करेगा। हर एक जो अनभिज्ञ है, वरन जो मसीही बन जाता है, परमेश्वर की छाप जिस पर लगी होती है, मुहर, वही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय बतियाता है और उसी पर जोर देता है। वहां परमेश्वर का राज्य प्रकट होता है। वचन का अर्थ जो कि यीशु ने कहा है सलीब पर, ईसा ने कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हिब्रू का हिंदी ट्रांसलेशन, वर्ण वचन का अर्थ क्या है? खूबसूरत इनकार। जो भी परमेश्वर में बढ़ता है, यीशु का वह आखिरी लम्हा था। उसके बाद उसने देखा कि सब कुछ पूरा हुआ है, तो उसने कहा, मैं प्यासा हूं। जबकि यह वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, और इलोई इलोई लमा सबक्तनी यह मत्ती और मरकुस में लिखा, और लूका में यह नहीं लिखा। यह भेद क्यों? पवित्र शास्त्र बाइबल लिखने वाले उसी के चेले हैं, जो उसके साथ रहकर उसके विषय जान गए हैं। जब वह जीवित था 33.5 वर्ष, तब यह पवित्र शास्त्र बाइबल का नवा नियम जो यीशु के विषय है, वह लिखा नहीं गया था। उसके जाने के बाद लिखा है। और उसी के चेलों ने लिखा है। पौलुस, जो उसके साथ न था वरन विश्वास में बाद में आया, उसने भी लिखा है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना रचित सुसमाचारों में हर एक वचन में भेद क्यों है? क्योंकि अगर चारों यीशु के साथ एक वक्त पर मौजूद रहेंगे तो उसी वक्त का ब्यौरा वे सेम तरह से करेंगे। अगर 3 रहेंगे और 1 न रहेगा तो 3 वही लिखेंगे जो उन्होंने देखा, और वह 1 नहीं लिखेगा। इसी प्रकार से मत्ती, मरकुस, लूका एवं यूहन्ना रचित सुसमाचार है। वचन का अर्थ यूहन्ना ने जबकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में यह लिखा है, यीशु की मृत्यु, इसके पश्चात
यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है, जो कार्य उसे मिला था उसने वह पूर्ण करा, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। यीशु ने पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो इसलिए कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की टहनी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यानी उसका पूर्ण रोल पूरा हुआ। जो शरीर में उसे निभाना था, सूली तक, जन्म से लेकर सूली तक, ठीक इसी तरह हर एक विश्वासी का है। हर एक विश्वासियों को उन्हीं के विश्वास के अनुसार कार्य है, कार्य सौंपा गया है। इस युग में हर एक विश्वासी कार्य को ही कर रहा है, जिस तरह परमेश्वर का पुत्र स्वयं यीशु का जीवन भक्त स्वरूप था। तो जब वह बड़ा आखिरी स्टेप उसकी क्रूस पर कंठ दाटूनी आला, गला भर कर आया, उसका सब कुछ, उसका जीवन, उस वक्त वह भक्त था, पुत्र स्वरूप। उसे परमेश्वर का पुत्र इसलिए कहा गया है। मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन यूँ कहता है, ताकि हर एक विश्वासी स्वयं को उसका पुत्र जाने। जैसा वह भक्त था, जैसा उसका जीवन था, ठीक उसी की तरह उसे कॉपी करना है। जब वह कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो हर एक विश्वासी जो उस पर विश्वास लाते हैं, वे भी यह कहे कि हम यीशु के पुत्र हैं, यीशु के बेटे बेटियां हैं। जो कि वह कहता था कि मैं ही परमेश्वर हूँ, वैसा विश्वासी ना कहे। बचाव का सत्र है, क्योंकि उसमें जो बढ़ता है उसे पता है। बढ़ने के बाद कोई भी विश्वासी शैतान न बन जाए, स्वयं को ही यीशु ना कहे, स्वयं को ही परमेश्वर ना कहे, इसलिए उसका परमेश्वर का पुत्र होकर कहलाना, दुष्ट आत्माएं भी उसे परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, तो हर एक विश्वासी भी उसे परमेश्वर का पुत्र ही कहे, यानी वे स्वयं उसके पुत्र बने। यह उसके पीछे का अर्थ है, जो बचाव का सत्र है, क्योंकि उसमें बढ़ने वाले शैतान बन जाएंगे अगर उन्हें लगाम न लगावे। इसलिए शैतानी कांटा भी इधर चुभोया गया है। जब भक्त बढ़ता है विश्वासी, तो छुपता है ताकि उनसे गुप्त पाप होवे। पाप यही है, इसीलिए है। मनुष्यों से पाप होना यह सिद्ध करता है कि वे मनुष्य है, शरीर है। हर एक नबी जो इस जगत में है आकर गए,
मूसा, अब्राहम, डैनियल, सभी जो पवित्र शास्त्र के अनुसार लिखित है, हर एक नबी जन्म से ही पापी है। उनका जन्म ही पाप से हुआ है। उन पर नबूवत होने तक, नबूवत होने के बाद भी गुप्त पाप उनसे होते होंगे, जबकि वे केवल परमेश्वर की नज़र में हैं, मनुष्यों के नहीं। इलोई इलोई लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खूबसूरत इनकार। वह इतना पवित्र है कि हर कोई उसका इनकार कर देता है। ऐसा कोई नहीं जिसने उसका इनकार न किया हो। जब भी विश्वासी उसमें बढ़ता है, आखिर तक पहुंचता है, उसकी भक्ति सिद्ध होती है, तो हर एक विश्वासी विश्वासियों के यानी भक्तों के, उन्हीं के निजतम भक्ति पर आधारित उनके मुंह से शब्द निकलते हैं। कितने खूबसूरत शब्द हैं जो प्रभु यीशु की भक्ति की खूबसूरती को दर्शाते हैं। क्रूस पर जब वे थे तब वे भक्त थे। अपनी भक्ति में पूर्णता हासिल करने पर भी कुछ न मिलने पर वे गला भर कर, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी इन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। उनकी खूबसूरत भक्ति की खूबसूरती इन्हीं शब्दों में जाहिर होती है। खूबसूरत इनकार, सुंदर इनकार। दृष्टांत के लिए मकबूल भी वृत्तांतिक बना है। सैमसन उस वक्त का इस वक्त मकबूल को लेकर भी पवित्र आत्मा रिक्रिएट करता है। सब कुछ परमेश्वर की ओर से होता है, पवित्र आत्मा करता है। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है, तूने मेरे लिए जान क्यों दी सलीब पर। ऐसा इस वक्त मकबूल पवित्र आत्मा की ओर से सोचता है। भक्ति परिपूर्ण होने पर ऐसे ही शब्द निकलते हैं भक्तों ही के मुंह से, जो उन्हीं की भक्ति को सिद्धेश्वंत करती है। वह क्रूस पर वह स्वयं परमेश्वर ही था, वर्ण भक्त स्वरूप। इस वक्त हर एक विश्वासियों के बीच में वह मौजूद है,
स्वयं जिस तरह वह स्वयं मौजूद था जगत में शरीर रूप में, ठीक उसी तरह इस वक्त भी वह हर एक विश्वासियों के शरीर को धरता है और उन्हीं के बीच में वह मौजूद है। और जैसे उसने उस वक्त शब्द कहे, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, ठीक इसी तरह इस वक्त भी हर एक विश्वासियों के भक्तों के मुंह से जब उनकी भक्ति सिद्ध होती है तब निकलता है सेम मकबूल के मुंह से भी निकला है, जो खूबसूरत इनकार है। जो कि 2-3 वर्ष पहले की बात है, जब भक्त बढ़ता है उसकी भक्ति सिद्ध होती है तो ऐसा ही होता है। स्वयं मकबूल ने भी कहा है, उसके साथ जो रिश्ता होता है उसी आत्मिक रिश्ते के बुनियाद पर उससे जो वार्ता विलाप होता है, यीशु का क्रूस पर का वह वाक्य जो बोलना, वह आत्मिक रिश्ता है। सेम रिश्ता हर एक भक्त उसके साथ बनाता है और सेम अनुकरण होता है। यही मसीहत है। यीशु की तरह रहना है, चलना है, बोलना है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं कहना है। यीशु को ऐसा लगता था कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि बहुत कुछ हो चुका है। उसे जो कार्य मिला है उसने वह पूर्ण करा। ठीक उसी तरह हर एक विश्वासियों को कार्य मिलता है और मकबूल के मुंह से इसी वचन की सेम परत निकल चुकी है। पवित्र आत्मा की ओर से मकबूल के मुंह से निकला है शब्द कि तूने मेरे लिए क्यों जान दी। मन में भी और मुंह से भी खूबसूरत इनकार जो वचन को पूर्णत्व प्राप्त करता है। यीशु आ रहा है। इट्स कंफर्म। Amen. Strong. Amen.